गांव में पंचायत लगी थी। सभी को पंचायत के फैसले का इंतजार था। पंचायत प्रमुख विष्णु पावनी के मुंह से सुनना चाहते थे कि उसके साथ क्या हुआ और किसने किया। लेकिन पावनी नीचे से झुकाए रो रही थी। उसकी आंखों का झरना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके साथ साथ उसका परिवार बस न्याय की आस में खड़ा था। माँ तुलसी तो जैसे जड़ को अपनी लाडों की हालत देख मुरझा ही गई थी। पावनी का बापू बिरजू पेड़ से सटा बैठा बस शून्य में ताक रहा था। पावनी की भाभी रेखा और भाई आकाश पावनी को थामे हुए थे। आखिर क्या कसूर था 14 वर्ष की मासूम पावनी का? वो तो सिर्फ तितली बन अपने अरमानों के नन्हे पंखों संग इस रंग बिरंगी दुनिया में उड़ना चाहती थी। उसके हर रंग को जीना चाहती थी, पर इस बेशरम दुनिया के उसके वो पंख ही नोच डाले। अभी पिछले हफ्ते ही की तो बात है जब पावनी को भाभी ने भाई की शादी थी। पावनी भी शादी जाना चाहती थी, पर उसकी माँ हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे मना कर देती। तुलसी अपनी बेटी पावनी को अपनी आंखों से कुछ पल के लिए भी ओझल नहीं होने देना चाहती थी। ये एक माँ की फिक्र थी और एक औरत का दर्द जो वो खुद समझती थी। पावनी ने बहुत जिद की कि तुलसी ने कहा, नहीं लाडो, अभी भाभी को जाने दो, मैं तो बाद में चलेंगे नई नवेली बहू से मिलने, उसकी मुंह दिखाई करने। इस पर पावनी नाराज हो गई, कहने लगी, बाद में क्या शादी वाली मौज मस्ती मिलेगी माँ? तुम भी ना मुझे कहीं जाने नहीं देती हो। तब पावनी की भाभी रेखा ने कहा, माँ जी आप भेज दीजिए, मैं तो हूँ ही, साथ में इसके भैया भी इसका ध्यान रखेंगे, आप फिक्र ना करो। हालांकि तुलसी का मन अभी भी गवाही नहीं दे रहा था पावनी को भेजने के लिए, पर सभी के इतना कहने पर उसने पावनी को जाने की अनुमति दे दी। साथ ही साथ पावनी से कहा, देख लाडो, अपनी भाभी के संग संग ही रहना, अकेली मत जाना कहीं भी, शादी ब्याह का घर है, अपना ध्यान रखना। ये सुनते ही पावनी खुशी से झूम उठी, अपनी माँ के गले में हाथ डालते हुए कहा, ठीक है माँ, मेरी प्यारी माँ, अब जाऊं अपने लहंगा चुन्नी अपने पहन लगाने। पावनी ने अपना लहंगा पहनकर माँ को दिखाया तो तुलसी को बिल्कुल अपनी बेटी से अपनी परछाई नजर आई। पावनी भी गाने लगी, माँ तेरी बेटी बिल्कुल तुझसे ही नजर आती है, देख जो मैं आईना तेरी परछाई नजर आती है। कहकर पावनी हंसने लगी। तुलसी ने अपनी बेटी की बलैया ले ली, कहा, बिल्कुल पगली है तू। एक बार भी समझाया पावनी को कि लाडो ध्यान रखना, अपना जरा भी भाभी से अलग मत होना। पावनी ने हंस कर कहा, क्यों माँ इतनी चिंता करती है, अब मैं थोड़ा बड़ी हो गई हूँ, तुम फिक्र करना बंद करो। और ये सब तुलसी के मन ही मन कहा, इस बात की तो फिक्र है कि मेरी लाडो सयानी होती जा रही है, बेटी पर इस दुनिया की नज़र सबसे पहले जाती है। बस फिर क्या था। अपनी माँ से अनुमति मिलने पर पावनी भी खुशी खुशी तैयार हो भाभी के संग ब्याह में आ गई। बारात में भी नाचती गाती किशोर उम्र की पावनी गुलाबी रंग के लहंगे में अलग ही सुंदर दिखाई दे रही थी। जैसे बारात जलमासे में पहुंची, रस्में होने लगी, जयमाला के बाद फेरों की तैयारी होने लगी। तभी पावनी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मैं अभी वॉशरूम तक होकर आती हूँ। भाभी ने भी कहा, ठीक है। पर कुछ समय बाद पावनी की भाभी ने ध्यान करा कि पावनी उसके आसपास कहीं दिखाई दे नहीं रही तो उसे चिंता हुई। उसने अपने पति से कहा, सबने इधर उधर ढूंढा पर पावनी नहीं मिली। दुल्हन की विदाई कराने की समय आ गया पर पावनी का कहीं अता पता नहीं था। भोर होने को आई थी, सब तरफ खोजा पर पावनी कहीं मिल ही नहीं रही थी। तभी पावनी को ढूंढते ढूंढते रास्ते में पावनी की गुलाबी चुन्नी खेतों की तरफ रेलवे ट्रैक के आसपास झाड़ियों में अटकी दिखाई दी। चुन्नी बुरी तरह से फट चुकी थी। किसी अनहोनी की आशंका से सभी उस तरफ दौड़े, पर अनहोनी हो चुकी थी। पावनी रेलवे ट्रैक से पास सख्त विसख्त अवस्था में पड़ी थी। उसके शरीर में ब्लेड से के पीटने के चोटों के निशान थे और उसके शरीर में खून रिस रहा था जिसे चूहे खा रहे थे। सभी पर जैसे वज्रपात सा हुआ है। कुछ समय बाद पावनी के शरीर की चोटों का इलाज तो हो चुका था, लेकिन उसके मासूम दिल पर जो चोट लगी थी उसका इलाज कहीं नहीं था। हरदम चहकने वाली पावनी चहकना भूल चुकी थी। वो एकदम शांत हो चुकी थी। पावनी की माँ उसे देखते ही लगता है जैसे उसकी परछाई आज मर चुकी है, जैसे जिस्म के साथ
आत्मा तक तार तार हो चुकी है। उसकी हंसती मुस्कुराती बेटी की आत्मा भीतर तक छलनी हो चुकी थी। उसने ना वो जीने की उमंग है, ना कोई उत्साह, बस हर समय शून्य देखती रहती है। एक दिन माँ ने पूछा, पावनी क्या तू उसे पहचानती है? तब पावनी ने खामोशी से उसका जवाब हाँ में दिया। तब माँ पूछा, लाडो क्या तू उसे सजा दिलवाना चाहती है? तब उसकी मासूम आंखों से आंसू झरने लगे। माँ ने अपनी लाडो को कलेजे से लगा लिया। आरोपी लड़का ऊंची जात का, गांव के प्रधान का भतीजा था। पंचायत ने दोनों पक्षों की सुलह करानी चाहिए। कहा, प्रधान जी 2 लाख रुपए देने के तैयार हैं। मैं इस मामले को निपटाने के लिए बता। पावनी बेटा क्या कहती है? जैसा कहेगी वैसा ही होगा। सुनकर पावनी पर बिजली सी टूट पड़ी। वो पावनी अभी तक शांत बैठी थी, अब वो दुर्गा बन चुकी थी। उसके गुजरते ही न्याय चाहिए, बस न्याय। जिस तरह राक्षस ने मेरा भक्षण किया है, जो दर्द मैंने सहा है, उसे भी वो दर्द मिले, बस इतना ही चाहती हूँ। सारा गांव पावनी की ओर देख रहा था। पावनी ने आकर कहा, इसे ऐसी सजा मिले जिससे ये तो कोई भी इसके जैसे करने से पहले बार 100 बार सोचने पड़े। पावनी ने कहा, इसे नंगा करके सारे गांव के सामने बेल्ट से तब तक पीटा जाए तब तक ये अधमरा ना हो जाए। फिर इसके आधे शरीर को मिट्टी में दबाकर तब तक छोड़ दिया जाए जब तक सांप बिच्छू के डंक इसकी मृत्यु न हो जाए। जब पंचायत के चारों तरफ सन्नाटा था तो सिर्फ एक आवाज, पावनी के मौन आंसुओं की। आज तुलसी को लगा कि उसकी परछाई आज फिर से खड़ी है। जीने की कुछ इस बाकी है। वो अपनी लाडली को अपने कलेजे से लगा लेती है और ये सब देखती रहती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।